इसका समाधान अगर कहीं है तो एकात्म मानव दर्शन में है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई ने भारत की विस्तृत संस्कृति और सभ्यता के बारे में विशेष रूप से चर्चा की। Just a civilizational marker, the Kashi temple alone, Vishwanath temple, just a civilizational marker, where all of our heart beats for Kashi. It doesn't matter in which part of Bharat we live. If we take only that Kashi as an example, 1194, Qutbuddin Aibak came and destroyed the temple. King Vishwarupa from Bengal Sena dynasty, he comes to Kashi. In 1212, he puts a victory pillar. He says this is victory pillar which will stand in Benaras because this land, it belongs to the God, Lord Shiva, who is here. हेट स्पीच केस में सजा के ऐलान के बाद यूपी के मऊ से सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई गई है और विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। यूपी विधानसभा ने बर्खास्तगी का नोटिस भी जारी कर दिया है। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में यह फैसला शनिवार को हुआ था। सुनवाई के बाद अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। और आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण आज पूरे भारत में उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ शुरू हुआ। ये विशेष संस्करण ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के बहादुर सैनिकों को समर्पित था। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में विशेष संस्करण का नेतृत्व किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने तिरंगा रैली में भाग लिया। साइकिल रैली में पूर्व क्रिकेटर सबा करीम, ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त, पहलवान सरिता मोर और बॉलीवुड अभिनेत्री शर्वरी ने हिस्सा लेकर भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता का जश्न मनाया। 25 वीक से रेगुलर संडे ऑन साइकिल हो रहा है। 25वीं एडिशन 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे है। उस उपलक्ष्य में आज संडे ऑन साइकिल हमारे ऑपरेशन सिंदूर में शौर्य गाथा लिखने वाले हमारे देश के जवानों को समर्पित करा है, जिन्होंने भारत के लिए, भारत का गौरव बढ़ाने के लिए एक शौर्यपूर्ण लड़ाई लड़ी है। ये केवल लड़ाई नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। बॉलीवुड अभिनेत्री शर्वरी बाघ ने नई दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 25वें संस्करण में भाग लिया। तिरंगा रैली के हिस्से के रूप में हुई इस रैली को भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में आयोजित किया गया था। डीडी न्यूज संवाददाता अभिषेक प्रसाद के साथ एक विशेष बातचीत में शर्वरी बाघ ने युवाओं को अपने दैनिक जीवन में शारीरिक फिटनेस को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। अभी हमारे साथ मौजूद है बॉलीवुड एक्ट्रेस शार्वरी वाघ। शार्वरी 25th एडिशन साइकिल फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिलिंग का इवेंट हमारे आर्म फोर्सेस को डेडिकेटेड था, तो किस तरह से आप इस ट्रिब्यूट को देखते हैं आर्म फोर्सेस को? आज संडेज ऑन साइकिल का 25वां संस्करण है। मैं बस यही कहूँगी कि मैं एक बहुत ही प्राउड भारतीय नागरिक हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है उन्होंने हमारे लिए इतना किया। मैं तहे दिल से उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उनके वजह से आज हम हमारे घरों में एक चैन की नींद सो पाते हैं। वो ही है जो हमारी देश की रक्षा करते हैं। फिट इंडिया के यंग आइकॉन के तौर पे आपको बहुत अहम जिम्मेदारी मिली है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप किस तरह से देखते हैं कि जो फिट इंडिया कल्चर है उसका आप क्या विज़न रखते हैं उसको प्रमोट करने के लिए?
फिट इंडिया मूवमेंट जो है ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। उन्हीं के वजह से ऐसे अलग अलग यहाँ पे संडेज ऑन साइकिल हो गया या फिर कोई और बीच क्लीनअप्स हो गए जो एनवायरनमेंट के लिए होते हैं, ये सारी चीज़ें शुरू हुई हमारे देश में। मैं बस यही कहूँगी कि आज मुझे जो यंग फिट इंडिया आइकॉन का दर्जा दिया गया है ये मेरे लिए बहुत बड़ा मान है और मुझे बहुत गर्व है कि आज मैं यहाँ आ पाई। मनसुख सर ने मुझे ये फिटनेस स्टार का टाइटल दिया है और मैं बस यही कहूँगी कि मैं भी अपनी निजी ज़िंदगी में जितना कर पाती हूँ, जितना कर सकती हूँ, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर जैसे आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं उस माध्यम से हो, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मेरे साइड से मैं जितनी हेल्प और जितना अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ वो मैं ज़रूर करूँगी। और आखिर में कि आपके जो सक्सेसफुल फिल्म महाराज और मुंजिया के बाद आप किस फिल्म में नज़र आएंगे और क्या खास रहेगा? इस साल 25 दिसंबर को अल्फ़ा नाम की एक फ़िल्म आ रही है जो आलिया भट्ट के साथ है। ये यशराज फ़िल्म्स की एक स्पाई यूनिवर्स की फ्रेंचाइज फ़िल्म है जिसमें 2 औरतें हैं जो भरपूर एक्शन करेंगी और ये इंडिया की सबसे पहली फ़ीमेल एक्शन फ़िल्म है। तो थोड़ी सी नर्वस हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और बस अपने फिंगर्स क्रॉस्ड। तो ये थी मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस शार्वरी वॉग जो यहाँ मौजूद थी फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिलिंग के लिए, और एज अ यूथ आइकन ऑफ फिट इंडिया वो हर संभव प्रयास कर रही है कि किस तरह से जो फिट इंडिया मुहिम है उसको आगे बढ़ाया जाए। कैमरामैन मोंटी के साथ अभिषेक प्रसाद, डीडी न्यूज़।